नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो केवाला ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस चैनल या आईडी पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया रहता है, उस लिंक को भी फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, जिसको हम नक्शा नापिए। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ज़मीन का केवाला वाला अगर ज़मीन हो उसको आपको कोई भी बोले पार्टीशन करने के लिए या केवाला से ज़मीन निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्लॉट को फाइनल फुल एंड फाइनल सीमांकन कर लीजिएगा। ठीक है, प्लॉट का सीमांकन कर लीजिएगा ताकि जो आप बंटवारा करके जो आप केवाला का रकबा निकाल के दे रहे हैं वो रकबा उतना कभी भी हमेशा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो अगर बंटवारा करने से पहले, बंटवारा करने के बाद अगर किसी भी कोई भी एक मेड़ चेंज हुआ तो पूरा बंटवारा चेंज हो जाता है। इसके लिए अगर पार्टी बोले जो नहीं, हमको जो शहर ज़मीन है उसी में से आप जितना हमारा केवाला है उतना निकाल दीजिए, तो आपको आप जो पेपर बना के देते हैं, फील्ड बुक बना के देते हैं, पार्टी को जो फील्ड बुक बना के देते हैं उसमें लिख दीजिएगा शहर ज़मीन बंटवारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला प्रोसेस, जो कोई भी केवाला अगर केवाला वाला ज़मीन है तो उसको क्या करना है, प्लॉट को पूरा सीमांकन करना है। अगर सीमांकन नहीं कीजिएगा तो बंटवारा टूट जाएगा, बाद में रहेगा नहीं, क्योंकि एक भी मेड़ अगर हिला तो पूरा का पूरा बंटवारा टूट जाएगा। ठीक, अब समझिए, मान लीजिए, देखिए, जैसे ये प्लॉट का हम पूरा सीमांकन कर लिए, ये 150 करी है, ये 155 करी है, ये 170 करी है और ये 175 करी है। ध्यान से देखिएगा इस बात को, वीडियो में बहुत कुछ बात आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले फ़िलहाल इस प्लॉट को हमको क्या करना है, क्षेत्रफल यानी रकबा निकाल लेना है। तो रकबा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेड़ को एक जगह लिखते हैं। तो आमने सामने वाले मेड़ को एक जगह सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं, तो उत्तर हुआ 150 करी, ठीक, और दक्षिण हो गया 155 करी। अब दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 355 हुआ, 355 को आधा कीजिएगा तो 152.5 होगा। ठीक, इसी तरह से अब पूरब पश्चिम बच गया, तो पूरब कितना है, 180 करी, और पश्चिम कितना है, 175 करी। अब इस दोनों को जोड़ देना है, 5, 8, 7, 15, 1, 1, 2, 1, 3, 355 हुआ। 355 को आधा कीजिएगा तो 177 होगा। अब फिलहाल इसको हमको क्या करना है, दोनों को जो आधा करके हुआ उसको हमको गुना करना है। तो गुना कर लीजिए, 152.5 गुने 177.5 यानी 27,068 वर्ग करी, अर्थात डिसमल में बोला जाए तो ये 27 डिसमल ज़मीन हुआ। ठीक है, अब जब इतना चीज़ आप कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखना होगा, जो आप इस ज़मीन का जो भी इसका खाता खसरा नंबर होगा, इससे आपको नया खतियान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नया खतियान से आप ये चेक कर लीजिए जो आप इसमें हिस्सेदारी कितना है, जो व्यक्ति केवाला किया है उसका हिस्सेदारी कितना है वो आपको खतियान में लिखा रहता है। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए ये खतियान है श्यामलाल नाम के नाम से, श्यामलाल के नाम से। ठीक है, अब श्यामलाल के नाम से ये ज़मीन है, खतियान है। ठीक है, ये डेट कर चुके हैं, इनका 2 लड़का है।
ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुर्सीनामा बना लेंगे, वंशावली बना लेंगे। ठीक, तो पहला लड़का है मान लीजिए रामलाल, और दूसरा लड़का है श्यामलाल। तो ये खतियान से आपको ये प्रूव हो जाएगा जो ये ज़मीन को 2 पार्ट में बांटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ज़मीन को 2 पार्ट में बांटना चाहिए। मान लीजिए 13 डिसमल ज़मीन है, अब इनको केवाला हो गया है 14 डिसमल। अब जो केवाला कराए हैं उनको खतियान मान लीजिए है 28 डिसमल का, ज़मीन हुआ 27 डिसमल, और इनको केवाला भी कर दिया है 14 डिसमल। ठीक, तो क्या ये 14 डिसमल अगर आप इनको निकाल के ज़मीन दे रहे हैं तो 14 डिसमल ज़मीन मान लीजिए रामलाल ने बेचा है, तो रामलाल को होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आप पहले वेरीफाई कर लीजिए। तो वेरीफाई कैसे होगा भाई, हम खतियान चेक किए, कुर्सीनामा बनाए, तो उसके हिसाब से क्या आया, जो एक व्यक्ति का हिस्सा हुआ 13.5 डिसमल ज़मीन, 27 डिसमल है तो 13.5 डिसमल ज़मीन हुआ। अब रजिस्ट्री हो चुका है इनका 14 डिसमल। 14 डिसमल कब होगा, इनको आप 14 डिसमल भी दे सकते हैं ज़मीन को, लेकिन 14 डिसमल ज़मीन कब होगा, जब इन दोनों व्यक्ति का शेड्यूल बंटवारा हो चुका है, और शेड्यूल बंटवारा में एक रामलाल को 14 डिसमल और श्यामलाल को 13 डिसमल मिल चुका है। तब अगर नहीं मिला है, शेड्यूल बंटवारा भी हो चुका है, दोनों में बराबर जितना मान लीजिए 28 डिसमल टोटल खतियान है, तो 14 डिसमल इनको भी मिला है और 14 डिसमल उनको भी मिला है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो दोनों का ज़मीन बराबर ही होगा, 13.5 डिसमल ही होगा। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन हुआ, जो अगर मान लीजिए रामलाल ने ज़मीन रजिस्ट्री किया, श्यामलाल उनका भाई है, अगर ये केवाला पे जाके गवाह बन चुका है, और ये बात गवाह का मतलब होता है जो ये एक्सेप्ट किया है, जो हाँ इनका 14 डिसमल ज़मीन है, तब जाके इनको 14 डिसमल ज़मीन होगा, नहीं अन्यथा इनको 13 डिसमल ही ज़मीन होगा। ठीक, ये सब बात को समझ गए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए जो वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब देखिए इस प्लॉट का कुल रकबा है कितना, 27 डिसमल मान लीजिए, या 27,068। बंटवारा करते वक्त हमेशा वर्करी पे ही जाइए। ठीक, अब इसको हमको 2 पार्ट में बांटना है, 2 हिस्सा करना है, तो 2 हिस्सा कर दीजिए। तो 27,068 भागा 2 करेंगे तो 13,534 वर्करी एक हिस्सा ज़मीन हुआ। ठीक है, किस स्थिति में किसका कितना ज़मीन होगा ये तो आप लोग समझ गए। जो कब इनका 14 डिसमल ज़मीन होगा जितना केवाला पे रजिस्ट्री है उतना, या कब इनका ज़मीन आधा ही होगा, ये सब बात आप लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि हम वीडियो में पूरा क्लियर बता चुके हैं। अब देखिए इसको हमको बंटवारा करना है, अगर 14 डिसमल देना है तब, और 13 डिसमल देना है तब। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, फ़िलहाल आधा करना है, तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, जो टोटल रकबा है उसको हम आधा कर लेते हैं। तो बीच से एक काल्पनिक लाइन बना लीजिए। ठीक, अब ये 175 है, ये 180 है, तो इसका अंतर अगर आप निकालिएगा तो 180 में से 175, ये बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो अंतर निकालना होता है। ठीक, तो अंतर निकालिएगा तो इसका कितना होगा, 5। अब प्लॉट चूँकि 2 पार्ट में बटा, आधा हिस्सा केवाला किया हुआ है, तो 2 पार्ट में बटा तो कितना हो जाएगा, ये 2.5। तो ये जो दूरी हो जाएगा, ये बीच वाला, ये हो जाएगा 177.5। ठीक, क्लियर, इतना तक तो समझ गए। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का रकबा में अब हमको पूरब और पश्चिम पता चल गया। ठीक है, तो पूरब कितना है, पूरब कितना है आपको 180, और पश्चिम है 175। दोनों को जोड़ दिए तो 5, 8, 7, 15, 355 हुआ। 355 को अगर हम आधा करेंगे तो 177.5 हुआ। ठीक है, 177.5 हुआ। अब हमको कुल रकबा कितना लेना है,
13,534, 13,534 में कुल रकबा इतना चाहिए, और दोनों जो मेर हमको पता चला उसका औसत कितना है 177.5। तो हमको क्या करना है 177.5 से भाग दे देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम भाग दे के देखते हैं। 13,534 भागा 177.5, यानी ये हो गया 76.24। अब चूँकि हमको ये एक मेर का हुआ तो हमको दोनों मेर से लेना है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो ये आपको हो गया, ये आपको हो गया 152 करी, ठीक। अब देखिए 152 करी है, तो आगे वाले मेर क्या है, पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा है, आगे वाला कम है, ठीक। तो इसको मेर को एक्वायर करने के लिए 75 दूना 150 हो रहा है ना, तो पीछे वाले मेर को हम 73 ले लेते हैं, और 152.5 घटे अगर 73 कर रहे हैं तो ये पीछे वाला ज़मीन हमारा 79 करी हो, 79.5 करी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम 78.5 करी ले लेते हैं, और इसको 74 करी ले लेते हैं, यानी औसत जो हमारा होना चाहिए ये इतना होना चाहिए, ठीक। अब चलिए इसका हमको पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पता चल गया, तो इसका रकबा निकाल लेते हैं। तो उत्तर हो गया 74 करी और दक्षिण हो गया 78.5 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 8, 4, 12, 7, 7, 14, 1, 15, 152.5 हुआ। तो 74 प्लस 78.5, 152.5, इसको आधा करेंगे तो 76.25 होगा। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 76.5 गुने 177.5, यानी 13,534 वर्ग करी इनका ज़मीन हो गया। अब चूँकि देखिए एक प्लॉट तो हम पूरा दिए, लेकिन समस्या है हमको दूसरा प्लॉट भी पूरा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप लोग इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये जो बीच वाला दूरी जो हम ले रहे हैं, ये बीच वाला दूरी, ये हमेशा आपको एवरेज से नहीं, शहर ज़मीन पे आपको चेक कर लेना है। तो अब हम 150 में से 74 घटाएंगे तो कितना बचा, ये बच गया आपको 76, और ये 155 में से 78.5 घटाए तो ये भी बच गया 76.5। अब दूसरे प्लॉट का उत्तर देखिए तो 76 हुआ, और दक्षिण देखिए तो 76.5 हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 6, 6, 12, 7, 7, 14, 1, 15, 152.5 हुआ। तो 76 प्लस 76.5, 152.5 भागा 2, ये हो गया आपको 76.25, और पूरब है 177.5 और पश्चिम है 175, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 177.5 प्लस 175 बराबर ये हो गया 352.5। अगर इसको हम आधा करते हैं तो 176.25 होता है। अब इस दोनों को हमको गुना करना है। 176.25 गुने 76.25, यानी 13,439 वर्ग करी हुआ। एक बार हम जोड़ फिर से चेक कर लेते हैं। तो 150 घटे 74 लिए हैं तो 76 हुआ, और उसके बाद 155 घटे 76.5 तो 78.5, सॉरी 155 घटे 78.5 तो 76.5 हुआ। अब एक बार चेक कर लीजिए, जो ऊपर हो गया 76 प्लस 76.5, 152.5 भागा 2, 76.25। अब ये मेर है 175 प्लस 177.5, 352 भागा 2, 176.25 गुने 76.25, यानी 13,439 वर्ग करी हुआ। और ये आपको ज़मीन हो गया कितना, 13,554 करी हुआ। तो दोनों में क्या हुआ, रकबा का थोड़ा सा अंतर हुआ। अब इस रकबा को हमको पूरा कैसे करना है, तो सेकेंड रकबा में कितना हो गया 13,439, ठीक। 13,439 जोड़ भी सही है। तो इसको अगर हमको एग्जैक्ट करना है तो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट का रकबा हुआ 13,534 वर्ग करी,
और सेकंड पार्ट का रकबा हुआ 13,439 वर्ग करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 13,534 प्लस 13,439 बराबर 26,973। 26,973 इसमें 2 भाग में बांटे हैं तो 2 से भाग दे दीजिए तो बराबर एक हिस्सा बचा 13,486। अब 13,486 में पहला पार्ट को मिल कितना गया है 13,534 तो 13,534 में से घटाएंगे तो ये 47 वर्ग करे। इसमें ज़्यादा और इसमें कम है तो अब हम क्या करेंगे 47 में 177.5 से भाग दे देंगे और गुणे 2 कर देंगे तो आधा करे का लगभग अंतर हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे 78 करी रहने देंगे और इसको क्या करेंगे 77 करी रहने देंगे। तो इस तरह से ज़मीन का बंटवारा एग्जैक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये जो बीच का दूरी है ये हमेशा आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।